अब देखो, एंड विदाउट गेटिंग कंज्यूम। जैसे मैं यहाँ आप लोगों के लिए बायो कैटलिस्ट हूँ, आप लोग पढ़ के चले जाओगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे। इसी तरह से एंजाइम अगर आपके मुंह में लाइपेज है या कहीं पर भी अमाइलेज, जाइपेज या अमाइलेज है, अगर वॉमिटिंग नहीं हुई तब तक वो एंजाइम आपका है। वो कितना भी खाना पचा सकता है लेकिन खुद नहीं कंज्यूम। ठीक है, it increase without getting consumed, without getting consumed। बात नहीं करो। इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, अमाइलेज, लाइपेज, और भी बहुत होते हैं, बस इतना ही है। एंजाइम के बारे में इतना जानना चाहिए। एंजाइम्स जिनका काम क्या है, सो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सेक्रीटेड बाय, कौन सेक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो टंग में और पूरे ब्यूकल कैविटी में इस तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, और उनमें से क्या निकलेगा, सेक्रीटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स। ऐसे वो क्या करती हैं, नाउ पार्शियली डाइजेस्ट starch into glucose। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती हैं और ग्लूकोज को फिर रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। इट ऑल्सो मेक्स माउथ एल्कलाइन। बात नहीं करो, कौन बात कर रहा है। It makes mouth alkaline and protect our teeth from bacteria। ठीक है, saliva provides, ये makes जो भी बोलस है या फूड को कैसा बनाता है, स्लिपरी, so that it easily passes through esophagus। तो सलाइवा कैसी होती, बोलो। सलाइवा is basic in nature, so it is soapy and slippery होती है। so it makes जो च्यूड फूड है, च्यूड एंड चर्न्ड फूड, चर्निंग जीभ करती है और च्यूइंग टीथ करता है। तो च्यूइंग एंड चर्न्ड फूड सॉफ्ट, सो दैट इट इजीली पासेस थ्रू इसोफेगस। ये तीन काम है। तुम्हारा दिया ना मैंने, वो देख लिया सिलेबस, वो 7 तारीख से पहले करा देंगे। जो जो जैसे है पूरी एसएसटी भी करा देंगे, हर चीज़ करा देंगे। इंग्लिश हिंदी खुद देख रहे ना, इंग्लिश हिंदी का हो सकता है एक आध चैप्टर में करा पाए, है ना। बाकी हम एसएसटी पूरी करा देंगे और लाइव जनरेशन करा देंगे। चलो, सो दैट इट इजीली पासेस थ्रू। अगला सवाल देखें, what are the conditions necessary for autotrophic nutrition and what are its byproducts? Now, autotrophic nutrition की क्या कंडीशन है, that is, ये सबको पता है, autotrophic nutrition। देखो ध्यान दो जिगिशा, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है
न्यूट्रिशन वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक फोटोट्रोपिक और एक कीमोट्रोपिक। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। फोटोट्रोपिक ये प्लांट्स करते हैं, और जो अंडर ओशन में जो रहने वाले एनिमल है ना, वो केमिकल से खाना बनाते हैं। अगर केमिकल से खाना बनाए तो कीमोट्रोपिक, और अपने आप सूर्य के प्रकाश से खाना बनाए तो ऑटोट्रोपिक। बोलो बात समझ आ गई? तो कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? कुछ लोग केमिकल से बहुत कुछ बना लेते हैं, जैसे जुगनू को देखा है रात में कैसे केमिकल से लाइट बना लेता है, ऐसे केमिकल समुद्र के अंदर जो केमिकल उससे खाना बनाने की भी उनकी क्षमता है। सो फूड मेड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स और फूड मेड बाय इनऑर्गेनिक गैसेस एंड वाटर। सो फूड मेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल्स। और फोटोट्रोपिक, फोटो का मतलब लाइट, सो फूड मेड बाय यूजिंग फोटो। फोटो क्या होता है? तो ये कौन करता है? फिर भी अगर वो ऑटोट्रोपिक बोल रहा है तो एक्सक्लूसिवली क्लास 10th के लिए तुम फोटोट्रोपिक ही समझो, उसे मत समझो, वो क्लास 11th में आएगा। एमसीक्यू तक के ठीक है, कीमोट्रोपिक नहीं बताना है, बताना यही है। तो दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अडॉप्टेड बाय प्लांट्स। These use inorganic raw material, जो हमारी बॉडी में ना बने बाहर मिले उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, एग्जाम्पल CO2 गैस एंड वाटर। इट इज डन in presence of sunlight by green parts of plants containing chlorophyll। और उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ऐसा वो करते हैं। चार चीज होनी चाहिए, तो चारों मैंने लिख दी। ठीक है, नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट इज CO2 और वाटर की प्रेजेंस में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बन जाता है, O2 निकलती है और वाटर निकलता है। तो ये फूड है जो कि ग्लूकोज है, ये उनका खुद के लिए भी फूड है, और ये दोनों बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट्स आर डिस्चार्ज्ड बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर रिलीज्ड बाई स्टोमेटल पोर। बाई प्रोडक्ट यानी वो उनके किसी काम के नहीं है। और ठीक है, डी बाई करो, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर through stomatal pore। stomatal pore इतना होता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, स्टोमेटल पोर से निकाल देते हैं। आगे देखिए,
What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? खुद कर लेना. Name some organisms that use anaerobic mode of nutrition. इसका B part करा रहे हैं. Question number 8 का B part देखो. That is certain microorganisms like yeast and some bacteria. Certain microorganism like yeast and some bacteria. ये क्या करते हैं? Use anaerobic mode of nutrition. ईस्ट कन्वर्ट. ये क्या करता है ईस्ट? मोड ऑफ रेस्पिरेशन. मोड ऑफ रेस्पिरेशन. ईस्ट कन्वर्ट क्या करेगा? ठीक है, ग्लूकोज इनटू एल्कोहल, जो कि एक बिवरेज है. ठीक है, ये काम करता है इन लैक ऑफ एयर. वहां पर एयर नहीं होगी. ठीक है, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आएगी तब ये लिखना कि ग्लूकोज और यहाँ लिखो ईस्ट और नो एयर, इसको कन्वर्ट किया जाएगा C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल में और 2CO2 और प्लस 2 ATP. और इस प्रोसेस को कहेंगे किण्वन, कीड़ा लगना. दैट इज फर्मेंटेशन. किण्वन. तब तक सड़ाया जाएगा डिब्बे में बंद करके गन्ने के रस को, बार्ली को, जब तक बदबू ना आने लग जाए. खोल दें तो पूरा गांव मर जाए बेहोश हो, इतना सड़ाया जाएगा. फिर उसमें डिस्टिलेशन करा जाएगा, उसकी भाप को टप 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 गिरेगी, वही दारू होगी. उसकी भाप दारू होगी. उसको गर्म करेंगे, एक छेद करेंगे जैसे कुकर में नहीं होता है, और उससे कंडेंस करके अलग अलग टप 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 गिराएंगे. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही अल्कोहल बनता है. समझ में आ गई ना पूरी बात? तो फर्मेंटेशन आपको पता चल गया. दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन. अगला प्रोसेस देखो. हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो alveoli are single cell thick. These are specially designed to have maximum surface area for exchange of gases. अब देखो, ये भी मिलियंस इन नंबर होते हैं. एट द टर्मिनल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. alveoles are balloon like structures present at terminal of bronchiole. These are single cell thick sac like structure. sac का मतलब थैला होता है. structure which are million in number. 18 मिलियन होंगे, millions in number. If stressed
their total surface area is surface area becomes 80 मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू बास्केटबॉल कोर्ट। इतना बड़ा है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट उसमें रहता है, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर। सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस exchange which is essential for effective respiration, which is essential for effective respiration. These provide O2 to cells by diffusion and takes in CO2 by faster rate of diffusion. ठीक है, 4.5 लीटर गैस हमारे लंग्स में आती है, जिसमें से 0.5 लीटर को ही हम एक्सचेंज करवाते हैं, बाकी भरी रहती है। तो वहाँ काम चलता रहता है, ऐसा नहीं कि सारी खाली नहीं होती, कभी थोड़ी अंदर आ जाती है। आगे देखते हैं, What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? So if blood lacks hemoglobin in RBC, then it cannot transport O2 from alveolar site. तो alveolar site से cellular site तक क्या ये O2 ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? As hemoglobin are responsible, respiratory pigment responsible for this transportation. As hemoglobin, हीमो का मतलब रेड और ग्लोबिन का मतलब स्फेरिकल। हीमोग्लोबिन्स आर क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा, दीज हैव हाई एफिनिटी टू O2। दीज हैव, तुमने टॉफी नहीं खिलाई? स्वाति, तुम्हारा बर्थडे था, कोई बात नहीं। दीज हैव हाई एफिनिटी, इनमें क्या होता है? हैव हाई एफिनिटी इसके प्रति होती है O2। ठीक है, these binds O2 and leave it at cellular site. These binds O2. Binds अगर वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो ligates लिख दो। Ligates का मतलब जैसे शीलेट होता है, संडसी, शीलेटिंग इफेक्ट है, पकड़ लेते हैं, दूध पकड़ते हैं, उतारते हैं ना शीलेट से, वैसे ही लाइगेट कर रहा है। These binds O2 and leave it to cellular site। ये सब कुछ भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहाने से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आता है। अब आगे से आंसर शुरू होगा, इसके बाद शुरू होगा कि हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या हो। ये तो मैंने बता दिया जानकारी के लिए, मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें। अब आगे देखो, इफ बॉडी लैक्स हीमोग्लोबिन लिख दोगे तो चलो अच्छा है, एक रिप्रेजेंटेशन, नहीं लिखो कोई बात नहीं। अब आगे देखिए,
मान लो ना हो हीमोग्लोबिन तो क्या होगा? ठीक है, सो इन एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ए पर्सन तो क्या हो जाएगी, हैज ए डिसीज ऑफ अनीमिया। उसमें क्या होगा? चलो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो अंडर डेफिशिएंसी तुम लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स में इसकी रेंज 10.5 से 12.5 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि बॉयज़ में इसकी रेंज 13 से 14.5 mg पर डेसीलीटर होता है। तो ये हेल्दी में होता है। सो इट्स रेंज इन फीमेल इज 10.5 टू 12.5 है तो काफ़ी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है mg पर डेसीलीटर। इन मेल इसकी क्या रेंज है? इज 13 टू 14.5 mg पर डेसीलीटर। So its deficiency causes anemia. इसकी ना होने से क्या होगा? Anemia. What is anemia? ठीक है, anemia की स्पेलिंग आती है किस में? चेक करें, यही होती है क्या? एनीमिया। ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या होगा? इट रिजल्ट्स, इट्स सिंड्रोम्स आर, सिंड्रोम्स, सिंड्रोम का मतलब सिम्टम्स, इसके लक्षण आर फटीगनेस, जल्दी थक जाओगे, पेल फेस, पीला चेहरा, अगर किसी का चेहरा सेब जैसा लाल है, ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट, तो खूब उसमें रेड ब्लड है, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और क्या हो जाएगी? ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लॉस इन वेट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लॉस इन वेट, ये सारा होगा। ठीक है, सच पेशेंट शुड टेक आयरन सप्लीमेंट्स इन डाइट। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी इन बॉडी। ये क्यों होता है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक एपी के चारों ओर 60 कार्बन चाहिए, और तुम्हारी बॉडी में तुमने ना कभी पालक खाई ना पोमेग्रेनेट का जूस पिया, सोचा मौसमी का पी ले, 60 रुपए का आता है, वो 100 रुपए का आता है, तो ऐसे में तो एनीमिया हो ही जाएगा। हरी सब्जी भी नहीं खाई, तो दिस अकर्स ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। यही हीमोग्लोबिन है। इसका आगे स्ट्रक्चर आप लोग कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ोगे या फिर बीएससी में पढ़ोगे। दिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी of iron. Such patient should take food supplement rich in iron. Rich in iron. Example, leafy vegetables. लीफी वेजिटेबल्स ले लो, स्पिनच ले लो, पालक, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट,
ऐसा नहीं, अब जरा देखिए ना, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, कुछ चीजें फिर से लिख लेते हैं इसके बारे में। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? ए सर्कुलेटरी सिस्टम in which when blood travels once through body, when blood travels once through body, it travels twice through heart. ये क्यों डिजायरस है? ठीक है, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट, ये मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है। ये कृष्णा भाई का ले लो कृषि। चलो, and incorporated in warm blooded animals, ये मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है जो किनमें निहित होता है? इनकॉर्पोरेटेड इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इट इज मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम of transport of blood, incorporated in warm blood animals, and ensures supply of इसकी सप्लाई ऑफ oxygenated blood to body, which results in faster rate of respiration. ब्रीदिंग स्लो होगी, स्लोअर ब्रीदिंग रेट होगा, स्लोअर पंपिंग रेट भी होगा, लेकिन फास्टर रेट किस चीज का होगा? रेस्पिरेशन। अगला सवाल देखो ना। सर, हाँ बोलो। सर ये फोन थोड़ा तेज और बच्चे को दिख नहीं रहा है। बोलो, सर वो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा बताओ? सर, क्या सर, बोर्ड? बोर्ड नहीं दिख मैं रहा। एक बार फिर से लीव करके आता हूँ, फिर दिखेगा। रिद्धि तुम कहाँ पर हो? हिंदी गांव में हो क्या? चलो, अभी कुछ सही हुआ कि दूसरा फोन लगाएं? सर मतलब वैसे टेढ़ा हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा। अच्छा, अभी देखो। कुछ सर एक बार रेयर कैमरा से देखिए। रियर से लेना। अभी कुछ हुआ कि बदलें? सर हुआ तो नहीं। नहीं हुआ, उसको उधर कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करें?
यार इसे फ़ोन ही उल्टा कर फ़ोन ही फ़ोन बस उल्टा कर दें, ये सही रहेगा। स्विच कर दीजिए ऐसे कर दें, और कैमरा स्विच बताना। उस अब कुछ दिखे तुम लोगों को? कैमरा स्विच नीचे से कहाँ पे है कैमरा स्विचिंग? यही काटना पड़ेगा। कोई तरीका पता चला है? रचो इसको। अब देखो, इसको ऐसे करो, ऊपर वाला रोक दो। It is part of excretory system. It oxygenate blood by process of diffusion okay. It purify blood by process of filtration and selective reabsorption. It has sac-like structure. It has tubular structure. Along with cup shape. Bowman capsule. Now, it is made of squamous epithelial tissue. ये किसका बना है? It is made, एक लेयर होती है स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड। स्क्वैमस जानते हो ना, एक ही लेयर हो, जैसे हमारी ये चीक, इनर चीक है, वो एक ही लेयर है। इट इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जबकि इट इज मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ऐसा तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह दिखती है, जैसे किडनी की होती है। एपिथेलियल टिश्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका खूब आता है, ठीक है। इसमें ब्लड इज सप्लाइड बाय pulmonary artery, blood is supplied by renal artery, ठीक है।
चलो इट डज गैसियस एक्सचेंज ठीक है, और जबकि इट रिमूव्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, दोनों ब्लड के लिए ही हैं। अब इनमें से जितना तुम्हें याद रहेगा लिख देना। अगले चैप्टर पे चलो, लाइट रिफ्लेक्शन। वीडियो बदल